लाभ होता है, परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इतना भी समय ना हो कि बाकी सदस्यों का समय कट जाए। क्योंकि कल का अगर मैं जिक्र करूं तो डॉक्टर साहब का कल लगभग 50 मिनट का जो हुआ, तो एक देश जो है वो एक बही खाते से चलता है, परिवार भी बही खाते से चलता है, कोई बिजनेस है वो भी बही खाते से चलता है, और हमारा जो हाउस है ये भी एक समय की बही खाता हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए मेरे आप सभी से पुनः अनुरोध कि समय की मर्यादा का सब ध्यान रखें। श्री लक्ष्मण यादव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। तथ्यों पर आधारित कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रदेश सरकार के विकास का प्रतिबिंब होता है, रोड मैप होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास विकास की त्रिवेणी है। जिस तरह से अभी त्रिवेणी इलाहाबाद में 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और नॉन स्टॉप हरियाणा का एक संकल्प है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की प्रेरणा है। लगातार तीसरी बार जनमत का जनादेश है। हमारे संविधान तथा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। युवाओं की आशा है, महिलाओं की अभिलाषा है, किसानी की तरक्की का सार है। ये अभिभाषण विकास की बयार है। खेती बाड़ी का आधार है, नीतियों का नवाचार है, मेरिट ही आधार है और मेरिट ही विचार है। क्योंकि प्रदेश में लगातार तीसरी बार जनता ने सरकार बनाई है और युवाओं को आपने जो महत्वपूर्ण संज्ञा देते हुए बार बार बेरोजगारी की बात आती है। पिछली सरकारों में मैंने रिकॉर्ड देखा, इतने रोजगार नहीं दिए जितना शोर मचाया जा रहा है। लेकिन हमने 1,75,000 लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची मेरिट के आधार पे नौकरी देने का काम किया है। और ठीक उसमें भी आप देखेंगे कि 1,20,000 लोग जो HKRN में जिनके कंधों पे तलवार लटकी हुई थी, उनको भी जॉब सुरक्षा की गारंटी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ठीक इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि आज से पहले गिनती के थे, 2014 से पहले 2 कॉलेज लगभग होंगे, लेकिन आज 15 मेडिकल कॉलेज है। 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वो प्रोग्रेस पे है। इसलिए मैं साथियों से कहना चाहता हूं, कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत अपने आप छूट जाएगी। भाजपा ने क्षेत्रवाद और जात पात को मिटाया है। भाजपा ने क्षेत्रवाद और जात पात को मिटाया है। भाजपा ने सभी नीतियों का आधार मेरिट बनाया है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली है युवाओं को नौकरियां, इसलिए जनता ने हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाया है। अध्यक्ष महोदय, बात कहें 11 लाख से ज्यादा हैप्पी कार्ड वितरण करने के लिए या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर गरीबों को देने के लिए, 2 लाख से ज्यादा लखपति दीदी और फिर 70 साल से ज्यादा बुजुर्गों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की प्रदेश सरकार ने सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। बेटियों के लिए पीजी तथा प्री शिक्षा की बात हो
या फिर बिना गारंटी कि उच्च शिक्षा के लिए लोन की हो और 90% से अधिक 12वीं कक्षा में अंक लेने वाली मेधावी विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का काम मेरी सरकार ने किया है। या फिर IIT व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सुपर 100 जैसी योजनाएं हों। इन तमाम योजनाओं को आगामी बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्री बजट चर्चा में सभी को आश्वस्त कर दिया है कि इन तमाम योजनाओं को संरक्षित किया जाएगा। इसलिए मैं इस अभिभाषण चर्चा पर पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, अगर निरंतर अच्छा किया है विशेष करेंगे, निरंतर अच्छा किया है विशेष करेंगे, प्रदेश की प्रगति के लिए विकास की रेस करेंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को धरातल पर उतारेंगे और नायब जी हैं हमारे मुखिया, बजट भी नायब पेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसान हितैषी सरकार है, जिसका प्रमाण है कि जहां प्रधानमंत्री किसान निधि में 6562 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट जा चुके हैं, वहीं हरियाणा 24 फसलें MSP पे खरीद रही है। ये पहली सरकार है किसी भी प्रदेश में जो आज 24 फसलें MSP पे खरीदी जा रही है। जैविक खेती तथा प्राकृतिक खेती को भी विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा कि अंग्रेजों से चला हुआ किसानों पे आबियाना जो है उसको खत्म करने का काम भी मेरी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पे आप ये भी देख रहे होंगे कि अब तक 9 फसलों को हमने ना 9 सीजन को हमने एक सीधा पैसा किसानों के खाते में गया है, जिसकी मात्रा 1,25,000 करोड़ रुपए है। उसमें कोई बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया है। और ठीक इसी तरह से आदरणीय नायब सैनी जी ने पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि मानसून सत्र कम हो रहा था, खेतों में खराबा चल रहा था, तो 2,000 प्रति एकड़ किसानों को देने का काम, जिसका टोटल अगर अमाउंट देखें तो हम 1,345 करोड़ रुपए का सीधा डायरेक्ट खातों में गया है। ये भी एक इतिहास है। उधर लखपति दीदी तथा ड्रोन दीदी नया इतिहास रचने को तैयार है। पढ़ी लिखी पंचायत बनाना भी एक काबिले तारीफ काम है और उधर बीमा दीदी भी तैयार की जा रही है। अनेक चीजें ऐसी हैं जो आज महिलाओं को हम आगे बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा। और 50% महिलाओं को हमने पंचायतों में आरक्षण दिया है, ठीक उसी तरह से नगर परिषद नगर पालिकाओं में, और उसी तरह से बैकवर्ड को भी, क्लास 2 को भी, बैकवर्ड को भी 5% सब में इनमें आरक्षण देने का काम मेरी सरकार ने किया है। इसलिए प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक प्रमाणित करती है कि ये सरकार 36 बिरादरी की सरकार है। ये सरकार नीतियों की सरकार है। ये सरकार सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की सरकार है। जनता अभी तक वर्ष 2014 से पहले के उस खंड काल को भी नहीं भूली है, जब यहाँ क्षेत्र का बोलबाला होता था, जातिवाद का संरक्षण था एवं संवर्धन मिलता था, नौकरियों तथा तबादलों के नाम पर खर्ची और कुर्सी का बोलबाला था, मेरिट हाशिए पर रहती थी, किंतु अब जनता पोर्टल का लाभ समझ चुकी है और नीतियों अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। जनता ने हमारी नीतियां विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। यह विकास केवल विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष को यह विकास झेलेगा भी नहीं। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के चिंतनीय स्थिति के साथ सहानुभूति रखते हुए अपने संगठन कौशल को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि विरोधियों को भला विकास कैसे झिलेगा। विकास से कमल खिला है और फिर से खिलेगा। पन्ना प्रमुख से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक माला में गुथे हैं हम, किंतु ये कोई नहीं जानता
कि आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा, छोटी मोटी जो आज तक अभी कमेटी बनाई है 5 मंत्रियों के, उसमें तो मैं चाहता हूं कि जो दारूहेड़ा नगर परिषद उपमंडल का दर्जा देने का भी काम मेरी सरकार करेगी, क्योंकि डिमांड चल रही थी। ठीक उसी तरह से मेरा रेवाड़ी नगर परिषद है, उसको नगर निगम का दर्जा देने का मेरी सरकार काम करेगी, और दारूहेड़ा का बाईपास भी बनाने का मेरी सरकार काम करेगी। इसके साथ साथ मैं अपनी मांगों को खत्म करते हुए अंत में एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को रेखांकित किए गए प्रदेश के विकास रोड मैप के प्रति अपनी सहमति जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि वो दिन रात प्रदेश के विकास में जुटे रहकर 36 बिरादरी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश की बिना भेदभाव विकास कराने की योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं तथा नॉन स्टॉप हरियाणा के अपने संकल्प तथा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आशाओं की उपेक्षाओं पर खरे उतरते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देहात में आम लोगों के बीच में बिताया है। इसलिए वो जानते हैं, दुख दर्द समझते हैं। तभी मैं कहना चाहूंगा, अब उनका जुड़ाव खास से नहीं है, आम से भी है। उनका जुड़ाव खास से नहीं है, आम से भी है। उनका विकास एक तरफा नहीं है, हर आयाम से है। नॉन स्टॉप हरियाणा उनकी नीतियों में है। वे नायब नाम से नहीं है, नायब काम से भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पे चर्चा करने का मौका दिया। स्पीकर सर, जब भी कभी अभिभाषण पढ़ा जाता है महामहिम द्वारा, वो सरकार का रोड मैप दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु इसके अंदर